अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपको कुछ अलग सा टॉपिक लेके आया हूँ। और आज तक तो मैंने बहुत कुछ बोला कि हु इज़ गॉड, यानी गॉड कौन है, इस बारे में बोला। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ उसके अपोजिट कि गॉड कौन नहीं है, यानी ईश्वर हम किसे नहीं कह सकते। आज मैं उल्टा टॉपिक बोल रहा हूँ। अब देखो ना, जो भी इस दुनिया में आ गया और जो भी अपने माँ के पेट से जन्म में आ गया वो ईश्वर नहीं हो सकता। जो भी आज अपने आप को यानी गौर करना चाहिए कि जो आज मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ, क्या हम जिनकी प्रार्थना कर रहे हैं वो उनमें वो पॉइंट्स हैं या नहीं है, ये सोचना चाहिए। यानी एक पॉइंट हो गया कि गॉड वो हो नहीं सकता कि जो किसी माँ के पेट से जन्म लिया हो जैसा हमने लिया है। नंबर 2, वो हाजतमंद ना हो, यानी उसको किसी चीज़ की नीड नहीं हो, यानी ना ही उसे कभी नींद आती हो, न ही नींद की गरज हो, न उसे कभी खाने की गरज हो, न उसे कभी पीने की गरज हो, न उसे कभी सेक्स की गरज हो, न उसे पैसे की गरज हो, किसी भी चीज़ की उसे गरज नहीं हो। अगर ऐसा कोई है तो वो गॉड हो सकता है, मगर जिसको ये सारी गरज है वो गॉड नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि जिसकी अगर बीवी हो, जिसके अगर बच्चे हों, तो वो गॉड नहीं हो सकता, क्योंकि गॉड का कोई बच्चा हो ही नहीं सकता और गॉड का कोई बीवी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसको किसी की गरज ही नहीं है, तो फिर वो हो ही नहीं सकता। अब जैसे कि मैंने पहला पॉइंट कहा कि क्या वो ज़िंदा हो गया है, वैसे ही जो भी ज़िंदा हो गया है इस धरती पर वो तो मरने वाला है। अब ये हमको देखना चाहिए, क्या जिनकी हम प्रार्थना करते हैं वो क्या ज़िंदा भी हुए और मर भी गए? अगर वो मर गए हैं, अगर वो ज़रूरतमंद थे, अगर उनको नीड थी इस दुनिया में और खाने पीने की नीड थी, जैसा हम खाते हैं और पीते हैं, जैसा हमारी बीवी रहती है, जैसा हमको मैरिज करना पड़ता है, वैसा अगर किसी ने किया होगा और अगर हम उसकी प्रार्थना कर रहे हैं आज, तो गलत कर रहे हैं। वो गॉड नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। अगर किसी ने, देखो ना, कोई लाइव चीज़ अगर पैदा की है तो वो गॉड है। अगर कोई किसी में ये क्षमता नहीं है कि वो किसी लाइव चीज़ को पैदा करे, यानी समझो एक कीड़ा भी रहेगा ना, अगर उसमें वो जान नहीं डाल सकता तो वो गॉड नहीं हो सकता। अगर वो ज़मीन में जो हम बोते हैं ना अनाज, उसमें से अगर वो दाने को फाड़ के ऊपर नहीं ला सकता पौधा, तो वो गॉड नहीं हो सकता। और अगर किसी में ये क्षमता नहीं है को आसमान से पानी बरसाए, तो वो गॉड नहीं हो सकता। अगर वो किसी में ये क्षमता नहीं है कि वो हवा का रुख बदल डाले, तो वो गॉड नहीं हो सकता। अगर किसी में ये क्षमता नहीं है कि वो तुमको तुम्हारे मुसीबतों को हटा दे, ये भी नहीं हो सकता, वो गॉड हो ही नहीं सकता। तो अभी हमने देख लिया कि गॉड कौन नहीं हो सकता। यानी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जिसको कोई नीड नहीं है, जो किसी से जन्मा नहीं है, जिसको कभी मृत्यु नहीं है, जो कभी यानी जिसने हर चीज़ पैदा की है, हर जिंदा रहने वाली चीज़ को पैदा करने वाला ईश्वर होता है। अगर ये सारी क्वालिटीज़ किसी में नहीं है और अगर हम उसकी प्रार्थना कर रहे हैं तो वो गलत है, वो गॉड नहीं है। गॉड को हम किसी और को गॉड समझ रहे हैं, हालांकि वो गॉड नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ये डेफिनेशन में नहीं बैठ रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि उस जैसा कोई नहीं है। अगर उस जैसा कोई है तो फिर वो गॉड नहीं है, क्योंकि वो अलोन है, अकेला है और यूनिक है। उसके जैसा कोई भी नहीं है, इस दुनिया में भी नहीं है।
ना ही उसको कभी नींद आती है, ना कभी ऊँघ आती है, और वो कभी थकता भी नहीं है। ये निज़ाम, यूनिवर्स का निज़ाम चलाने में वो थकता भी नहीं है। अच्छा, जो हम ये दरख्त है ना जिसको काट के हम आग जलाते हैं ना, वो जो पैदा नहीं कर सकता वो गॉड नहीं हो सकता। ये वो जो बादल को हवा के रुख से चलाता है ना, चला नहीं सकता, वो गॉड नहीं हो सकता। और वो जो ये जो माउंटेन्स बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, जिनको इस्टेब्लिश करके रखा है, जो इस्टेब्लिश इसको नहीं कर सकता वो गॉड नहीं हो सकता। और जो तुम्हारी जान नहीं ले सकता वो गॉड नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को गोली मार दो तो हम जान ले लेंगे तो गॉड हो गया, ऐसा नहीं है। जान लेना यानी हमने मरते हुए को देखा है कि फरिश्ते आते हैं और उसकी जान लेके चले जाते हैं। हर एक ज़िंदगी को मौत का मज़ा तो चखना है। तो आज आपको ये मैंने बताया है। आज तक जितने भी मेरे वीडियो थे उसमें यही मैं बताया कि हु इज़ गॉड। नाउ आई सेड टू यू कि हु इज़ नॉट गॉड। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।